नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें बैक पेन है तो क्या हमें अपने आप को स्ट्रेच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है। इस वीडियो में हम उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि हमने वीडियो नंबर 1 से ये समझा है कि जो हमारा बैक पेन है उस बैक पेन का सोर्स है हमारा डिस्क, हमारे डिस्क की इन्फ्लेमेशन, हमारे डिस्क का ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से हमें पेन हो रहा है। और हमारा जो डिस्क है वो इसलिए इन्फ्लेम है या इसलिए उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, टियर वियर हो रहा है, क्योंकि हमारे द्वारा फॉल्टी मूवमेंट की जा रही है। उस फॉल्टी मूवमेंट की वजह से ही हमारे डिस्क पर अनइवन स्ट्रेस पड़ रहा है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही साइड में ओवरलोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो डिस्क है वो डैमेज हो रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर आपको बैक पेन है तो आपको अपने आप को ऐसी पोजीशन में नहीं ले जाना है जिससे आपको जो है आपके डिस्क पर ओवरलोड पड़े, आपके डिस्क पर अनइवन स्ट्रेस पड़े, जिसकी वजह से आपका जो डिस्क है वो हर्ट हो। तो दोस्तों, जब हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं या हम अपनी बॉडी को जब स्ट्रेच करते हैं तो हमारा जो डिस्क है, हमारी जो स्पाइन है, वैसी पोजीशन में चली जाती है, जिसकी वजह से हमें जो है हमारा डिस्क जो है हर्ट होता है। इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में और एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बैक पेन में हमारी ग्लूट मसल्स वीक हो जाती है। तो जब हमारी ग्लूट मसल्स वीक हो जाती है तो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स, यानी कि हमारी थाई के पिछले हिस्से की मसल्स, और हमारी इरेक्टर मसल्स, यानी कि हमारी बैक की मसल्स टाइट होना शुरू हो जाती है। और वो टाइट इसलिए हो जाती है क्योंकि वीक ग्लूट मसल्स अपना काम नहीं कर रही है या उस तरह से नहीं कर रही है जिस तरह से करना चाहिए। तो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स और हमारी बैक मसल्स वो काम कर रही है, उसको कंपनसेट कर रही है। तो क्योंकि हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स और हमारी बैक मसल्स टाइट है तो हमें टाइटनेस फील होती है, और हम उस टाइटनेस को लूज करने के लिए, रिलीज करने के लिए स्ट्रेचिंग प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप कोई स्ट्रेचिंग प्रैक्टिसेस करते हैं अपने इस टाइटनेस को रिलीज करने के लिए, जैसे कि आप पाद हस्तासन की प्रैक्टिस करते हैं अपने हैमस्ट्रिंग और बैक मसल्स की टाइटनेस को कम करने के लिए। पाद हस्तासन का मतलब है कि आप सीधे खड़े होकर आगे नीचे की तरफ, जमीन की तरफ बैंड होते हैं और अपने फोरहेड को पैरों की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। या आप पश्चिमोत्तान की प्रैक्टिस करते हैं। पश्चिमोत्तान मीन्स कि आप बैठकर पैरों को सामने फैलाकर आगे नीचे की तरफ बैंड होते हैं और अपने माथे को, फोरहेड को पैरों की तरफ ले जाते हैं। तो जब आप इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं तो उसमें होता क्या है कि हमारे टाइट हिप जॉइंट की वजह से जो हम आगे बैंडिंग कर रहे हैं तो वो बैंडिंग में हमारा हिप जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि हमारी हिप जॉइंट से बैंडिंग नहीं होती, और सारी की सारी बैंडिंग जो है वो स्पाइन से होती है। सारी की सारी बैंडिंग हमारी स्पाइन से होती है। तो इसमें होता क्या है कि हमारी जो स्पाइन है वो ऐसी पोजीशन में चली जाती है इन प्रैक्टिसेस में जिससे हमारे डिस्क पर ओवरलोड पड़ता है, हमारे डिस्क पर इन अनइवन स्ट्रेस पड़ता है, जिससे हमारी डिस्क जो है और ज़्यादा हर्ट होती है, डैमेज होती है। तो यानी कि आपको ऐसी कोई भी स्ट्रेचिंग प्रैक्टिसेस नहीं करनी है जिसमें हमारी स्पाइन ऐसी पोजीशन में चली जाती है जहां हमारा डिस्क जो है डैमेज होता है या हर्ट होता है। इवन जब आप ताड़ासन की प्रैक्टिस करते हैं, ताड़ासन का मतलब है कि आप सीधे खड़े होकर आप जो है अपने हाथों को उठाकर अपने शरीर को ऊपर की तरफ फैलाते हैं, ठीक है, स्ट्रेच करते हैं। तो अगर
देखा जाए तो एक तरह से जो है हम इस प्रैक्टिस में अपने स्पाइन को डीकम्प्रेस कर रहे हैं, अपने डिस्क को जो है डीकम्प्रेस कर रहे हैं। पर मोस्टली प्रैक्टिशनर करते क्या है ताड़ासन करते समय कि जब वो ताड़ासन करते हैं तो वो अपने लोअर बैक को आगे की तरफ पुश करते हैं, अपने पेट को आगे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है, अपने डायफ्राम वाले रीजन को आगे की तरफ पुश करते हैं। उससे होता क्या है कि जो हमारी स्पाइन है, जो हमारी लोअर बैक है, वो ओवर एक्सटेंड हो जाती है, यानी कि हमारी जो लोअर बैक में ज़्यादा आर्च बन जाता है, ठीक है, हमारा जो लोअर बैक है वो ज़्यादा बैकवर्ड लीन की पोजीशन में आ जाता है, यानी कि हमारा स्पाइन वापस ऐसी पोजीशन में जा सकता है या चला जाता है जिससे हमारे डिस्क पर जो है अनइवन स्ट्रेस या ओवरलोड पड़ रहा है, जिससे हमारा डिस्क जो है और ज़्यादा डैमेज या टियर वियर हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों को इनिशियली स्ट्रेचिंग प्रैक्टिसेस नहीं करनी है अगर आपको बैक पेन है। एटलीस्ट आपको 8 वीक यानी कि 2 महीने 2 मंथ तक स्ट्रेच नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने ग्लूट मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है। जब आप अपने ग्लूट मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करते हैं तो होता क्या है कि धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अपने आप ही हमारी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है, हमारी जो बैक मसल्स है, उसकी टाइटनेस रिलीज हो जाती है, वो अपने आप ही लूज होना शुरू हो जाती है। तो आपको ग्लूट मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पर वर्क करना है। अब ग्लूट मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है इसके बारे में इस प्रोग्राम में हमने आगे जो है बात की है। इसके अलावा आप अपने एब्डोमिनल मसल्स की भी आपको स्ट्रेंथनिंग करनी है, क्योंकि जब आप अपने एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करते हैं तो आपकी जो बैक मसल्स है वो अपने आप ही लूज होना शुरू हो जाती है। तो आपको ग्लूट मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स पर फोकस करना है, उनकी स्ट्रेंथनिंग पर फोकस करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।